नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर कांग्रेस के कलह से जुड़ी हुई है। देखिए, बक्सर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर दो दो हाथ करते हुए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही नजर आए। बक्सर में अतिथि गृह में यहां पर हंगामे बरपने की तस्वीर सामने आई। बक्सर में कांग्रेस नेताओं का हंगामा हुआ है। अतिथि गृह के बाहर ये कांग्रेस नेता आपस में ही उलझ पड़े। विधायक और युवा नेता के बीच बवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये कोई पहला वाकया भी नहीं है और इसे आखिरी भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सिर्फ संगठन की मजबूती की चर्चा सिर्फ मीटिंग में की जा रही है, लेकिन संगठन में किस कदर कलह मचा हुआ है उसकी एक बानगी के तौर पर बक्सर की इस घटना को देखा जा सकता है। इससे पहले गोपालगंज में भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और शुरुआती वक्त में जब भक्त चरण दास को जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस को मजबूत करने की, उस वक्त भी ऐसी ही तस्वीरें उनके सामने और भक्त चरण दास के सामने। इस वक्त पार्टी को मजबूत करने से पहले जोड़कर रखना, सांगठनिक तौर पर मजबूती देना और अनुशासन में इन कार्यकर्ताओं को रखना एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने बक्सर की, जहां पर विधायक और युवा नेता आपस में ही उलझते हुए नजर आए। सहयोगी पुष्पराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, विधायक हैं, उलझते हुए नजर आए और वो भी भक्त चरण दास के मौजूदगी में? निश्चित तौर पर विभाग भक्त चरण दास बक्सर पहुंचे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभी फिलहाल उनकी बैठक चल रही है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई बक्सर परिसदन में, जब ये भक्त चरण दास अपने कमरे से निकल करके पार्टी कार्यालय दफ्तर पहुंच रहे थे, उस वक्त दो गुट जो थी आपस में बात के दौरान मामला बढ़ा और आपस में जो नोक-झोंक की ये वीडियो सामने आई है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर भक्त चरण दास कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आपसे आपकी प्रतिक्रिया भी, क्या ऐसी वजह है जिस वजह से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर नेता, कार्यकर्ता, विधायक आपस में ही उलझ जाते हैं? इसको उलझना नहीं कहिए, क्योंकि नए प्रभारी बनाए गए हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और अपनी अपनी अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं। पार्टी में लोकतंत्र है, अगर किसी को लगता है कि उसे उसकी बात नहीं सुनी गई है तो वो बताना चाहता है। इसमें कोई विवाद जैसा विषय नहीं है। लेकिन प्रेमचंद्र मिश्रा जी, हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आती हैं। गोपालगंज में जाते हैं वहां हंगामा होता है, जब पटना में आते हैं वहां हंगामा होता है, बक्सर जा रहे हैं वहां हंगामा होता है। देखिए, आपकी कैमरा टीम जो है ना, या आपके लोग हमारे साथ अलाउ हम लोग करते हैं, वो बैठे रहते हैं। बीजेपी में आप लोगों को अंदर अलाउ करता नहीं है तो आप उनके हंगामों को नहीं दिखाते हैं। मैं समझता हूँ या मैं मानता हूँ कि अच्छी बात नहीं है और मैं डिसिप्लिन तरीके से ही लोगों को अपनी बातों को रखना चाहिए। कल मैं भी वहाँ छपरा में था और आरा की मीटिंग में था जी। ये चलता है, मुजफ्फरपुर में था, वैशाली में था। जी, मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि ये तमाम पार्टियों में होता हो, ये कोई कांग्रेस इसे लेकर अतिशयोक्ति है ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन क्या आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ देखिए आपके कैमरामैन की मौजूदगी थी इसलिए तस्वीरें कैद हो गई और इसीलिए ये दिख रहा है, अन्यथा ऐसी स्थिति है नहीं? पार्टी के तौर पर तो ये परेशान करती है तस्वीरें। नहीं, परेशानी वाली बात तब होती ना कि जब लोग खुलकर अपनी बातों को कहने से उनको रोका जाए और फिर वो बोल रहे हैं। वहाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सब अपनी बात रख रहे हैं और नए प्रभारी आए हैं तो सब अपना वो तो शालीनता से भी रखी जा सकती थी प्रेमचंद मिश्रा जी, और वो भी देखिए भक्त चरण दास की तो मौजूदगी वहीं पर थी, वो आराम से भी बातों को रखा जा सकता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो हंगामा, एक दूसरे के साथ उलझना, ये कहाँ से स्वीकार्य है? नहीं, ये स्वीकार योग्य चीजें नहीं है। मैं इसे कोई अच्छी बात नहीं मानता। मैंने ये नहीं कहा। मैं कहा क्योंकि नए प्रभारी आए हैं और विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है लोग अपना महत्व दिखाने के लिए कि हमारी ये करवटता है, हमारी ये सक्रियता है, उसमें आपस में स्वाभाविक है। चलिए, प्रेमचंद्र मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि साफ तौर पर यह ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी तस्वीरें दूसरी पार्टियों से भी नजर आती हैं। कुल मिलाकर जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर ऐसी है जिसे देखकर जिसकी तस्वीरों को आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जब भी
बिहार में बोर्ड या इंटर की परीक्षा होती है तब ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती है। हालांकि इस बार भी दावा किया गया था कि इंटर की परीक्षा में काफी सख्ती बरती गई है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। सख्ती के बावजूद इंटर की परीक्षा में चीटिंग हो रही है। आरा से ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। आरा के एसबी स्कूल का यह वीडियो सामने आया है, जहां परीक्षा दे रहे छात्रों को बाहर से चीटिंग कराई जा रही है। पहले पाली की परीक्षा के दौरान यह चीटिंग कराई जा रही है। तो इस तरह की तस्वीर अक्सर सामने आती है। एक बार फिर से चीटिंग कराती हुई तस्वीर नजर आई, वो भी आरा से। तो देखिए, ये आरा के एसबी स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन दूसरी तस्वीर भी जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर भी आरा की ही है। एचडी स्कूल का ये वीडियो देखिए, जहां पर बैठकर परीक्षार्थियों के लिए चीटिंग तैयार की जा रही है, पर्ची तैयार की जा रही है। अलीम देखिए, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि परीक्षा को लेकर के संजीदगी छात्रों में या यूं कहें कि अभिभावकों के तौर पर भी नजर नहीं आ रही, जबकि इस हालात को बदलने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ विभा अभिनय जुड़े हुए हैं। अभिनय, क्या माना जाए, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे इंटर परीक्षा की तैयारियों को लेकर, लेकिन आरा की जो दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि यहां पर प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है और यहां पर जमकर कदाचार हो रहा है। चाहे वो पेरेंट्स हो और चाहे वो बच्चे हो, हर कोई चीटिंग करने में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, इंटर परीक्षा की आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर परीक्षा शुरू होने से पहले ही जो परीक्षार्थी हैं वो सेंटर के बाहर चीट तैयार करते हुए विजुअल सामने देख रहे हैं तस्वीर में कि कैसे चीट तैयार करते नजर आ रहे हैं। जो वायरल जो प्रश्न पत्र जो मोबाइल पे आ रहा है, उसी आधार पर ये बच्चे अपना चीट तैयार कर रहे हैं। आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से चीट कराते मोबाइल से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताते परीक्षा केंद्र के दीवार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ है, वो तमाम अधिकारी कहाँ हैं जिन्हें इस काम के लिए यहाँ पर तैनात किया गया था, जो देखेंगे कि कदाचार न हो पाए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की बात की गई थी। ये तमाम हालातों के बावजूद अगर छात्र चीटिंग कर रहे हैं, कदाचार में शामिल हैं, तो वो अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, इंटर परीक्षा से पहले से जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर ली थी। दावे तो बहुत सारे किए थे, सीसीटीवी दंडाधिकारी की भी तैनाती की गई थी। पर जिस तरीके से जो कल बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा भोजपुर जिले में 35 नकलची को निष्कासित किया गया। उसके बाद भी जो यहाँ के परिवार है, जो छात्रा है, छात्र छात्रा के जो परिवार है, परिजन है, वो अभी तक ऐसे स्थिति में 35 लोगों के निष्कासन होने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं और अपने बच्चों को चीटिंग कराने में लगे हुए। और जिला प्रशासन आपने कैद किया है, ये तस्वीर क्या अधिकारियों तक नहीं है? क्या वो ये नहीं देख रहे हैं? क्या किसी छात्र को गिरफ्तार किया गया, किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि प्रावधान तो यही कहता है कि 2000 रुपए का अर्थदंड भी और 6 महीने की जेल की हवा भी। जी बिल्कुल, जहां ये तस्वीर आप सामने जो देख रहे हैं, तस्वीर के जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन उन लोगों को भगाने की कोशिश करे, फिर भी जो परिजन, जो छात्र के जो परिवार वाले हैं, गार्जियन, वो चीटिंग कराने में लगे हुए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मोबाइल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जा रहा है खिड़की द्वारा। जिला प्रशासन सभी जगह एसडीओ और डीएम खुद निगरानी लगे हुए हैं, एसपी खुद निगरानी लगे हैं। फिर भी उसके बाद भी जो छात्र छात्राओं को जो परिवार है, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं और तस्वीरें दावों की पोल भी खोल रही हैं, क्योंकि दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से एक स्कूल के खिड़की पर चीट कराई जा रही है, बच्चों को नकल कराया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं परीक्षा के दौरान किस तरह से नकल बनाया जा रहा है और इसको स्कूल के अंदर, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। तो तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। और चलिए, अगली खबर जो है वो कटिहार से है। कटिहार में 5 अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला हमने सबसे पहले दिखाया था और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें अब एक शख्स जिससे पूछताछ में अब पेट्रोल के कनेक्शंस, पेट्रोल पंप की भी कनेक्शंस की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम गैस एजेंसी का कनेक्शन इस शख्स के पास था। 2012 से 2015 तक वो लगातार गैस सिलेंडर जो है वो लेता रहा और इस मामले में न्यूज 18 के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। इस मामले में गैस एजेंसी के मैनेजर से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
5 अफगानी नागरिकों के गिरफ्तारी के लगभग 1.5 महीने के बाद अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। न्यूज़ 18 के हाथ वो दस्तावेज लगा है जिसमें कंज्यूमर नंबर 56265309 से प्रेम गैस एजेंसी जो भारत पेट्रोलियम के है उनके तरफ से उनको गैस कनेक्शन भी आवंटित हुआ था। हम आ पहुंचे उसी गैस एजेंसी में। ये प्रेम गैस एजेंसी है जो भारत पेट्रोलियम के गैस एजेंसी है। और कैसे ये आवंटन हुआ था, आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे, जो कैसे एक अफगानी नागरिक को गैस कनेक्शन आवंटन हुआ था। आप लोग कैसे गैस कनेक्शन आवंटित कर दिया था अफगानी नागरिक को, कैसे हुआ था ये? उस समय वो वोटर आई कार्ड और प्लस पेन कार्ड वो दिए थे हमको, ठीक है, उसी पे पेन कार्ड पे और वोटर आई कार्ड पे कनेक्शन इशू किया गया। आपके पास वोटर आई कार्ड पेन कार्ड का कॉपी है अभी? हाँ, कॉपी है मेरे पास अभी। क्या है इसमें, क्या कागज उनको द्वारा सौंपा गया था? और पेन कार्ड दिया गया था शेरगुल खान और पिता रहीम खान के नाम से। वोटर आई कार्ड कहाँ? वोटर आई कार्ड वो हम देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट निकल, बहुत पुराना 10 साल का है तो निकलवा रहे हैं। तो फिर अब क्या स्टेटस है उस गैस कनेक्शन का, क्या स्टेटस है? वो 2012 में कनेक्शन हुई थी और 2014-15 में यानी डीबीटीएल चालू है तो गवर्नमेंट तरफ से, ठीक है। तो उस समय उनको केवाईसी के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पेन कार्ड ये सब सबमिट करना था, जो नहीं दिए, जो 2015 में कनेक्शन उनका ऑलरेडी कनेक्शन बंद हो गई है और गैस भी आपूर्ति बंद हो गई है। अफगानी नागरिक को फोटोकॉपी के आधार पर जो दिया गया है वो पेन कार्ड सही था, वोटर कार्ड सही था, इस बारे में कोई जानकारी है? अब हम तो जांच कर रहे हैं, लेकिन पेन कार्ड तो उनके नाम से है। अब एक इस तरह का बड़ा खुलासा सामने आया है, अफगानी नागरिक को इसी गैस एजेंसी से दिया गया। क्या करेंगे आप लोग? हम भी देखते हैं, उसका डॉक्यूमेंट पूरा निकलवाते हैं, जांच करते हैं और जो होगा हम आगे कार्रवाई देखते हैं। क्या नाम? सुभाष सिंह, प्रेम गैस एजेंसी कटिया। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि जो अफगानी नागरिक है वो कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपने आप को भारतीय नागरिक साबित करके कोई बड़ा साजिश रचने के फिराक में था। ये बात प्रथम जांच में आ चुका है। अब एजेंसी का भी माने तो वो भी अपने स्तर पर जांच करेंगे आखिर कैसे कागज के आधार पर ये उनको आवंटन हुआ था। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्कर यहां सक्रिय हैं और शराब तस्कर जिस तरीके से तस्कर सक्रिय हैं, उसके बाद से पुलिस भी सक्रिय हो गई है। शराब तस्करी को लगातार पकड़ा जा रहा है, शराब की खेप को। ऐसे में अब नशीला पदार्थ दूसरे तरीके से बिहार में आने लगा है। सूखा नशा का गोरखधंधा तेजी से फल फूल रहा है। वैशाली के जंदाहा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अगरतला से बरेली जा रहे एक ट्रक को जब रोककर चेक किया तो बक्से में अगरबत्ती के नीचे गांजा रखा हुआ मिला। बक्से को ऐसे तैयार किया गया था जो देखने में किसी आर्मी मैन का लग रहा था। तस्करों ने ऐसा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था, लेकिन पुलिस ने भनक लगते ही तस्करों के तिलिस्म को बेनकाब कर दिया और 8 क्विंटल गांजे को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जो यूपी का रहने वाला है। हमारे पास 15 ट्रंक में गांजा, 2 कैरेट में गांजा प्राप्त हुआ है और अराउंड उसका जो अमाउंट है, जो केजी है, वो 8 क्विंटल 9 किलो है, 200 ग्राम। मार्केट वैल्यू अभी करोड़ों में जा सकता है ये, और बाकी की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बात कर लेते हैं झारखंड पुलिस की, जो पुलिस इस वक्त बेहद परेशान है। और परेशानी की वजह ये कि देखिए, अभी तक साइबर क्रिमिनल्स की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन पर नकेल कसने की कवायद की जा रही थी। और इस बीच अब जाली नोट का कारोबार और इससे जुड़े जालसाज इनके लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। झारखंड में फैल रहा जाली नोटों का जाल, छत्तीसगढ़ ओडिशा से जुड़े कारोबार के तार, पुलिस के लिए बना जी का जंजाल। नकली नोटों का सौदागर से सावधान। साइबर अपराध के हब बने झारखंड में अब नकली नोटों का जाल भी तेजी से फैल रहा है और फल फूल रहा है, जो पुलिस को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है।
गौर से देखिए टेबल पर पड़े 100, 200, 500 रुपए के जाली नोटों को। ये वही जाली नोट हैं जो झारखंड के जिलों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। बड़ी सफलता मिली है। हमारे बोलबा थाना प्रभारी ने नवीन अंतर्राज्यीय जाली नोटों की छपाई और हेराफेरी में संलिप्त शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 4 शख्स हैं जो नकली नोटों के धंधे को धड़ल्ले से चला रहे थे और आम जनता को चूना लगा रहे थे। लेकिन भनक लगते ही पुलिस हरकत में आ गई है। वाहन चेकिंग के दौरान सिमडेगा के बोलबा थाना इलाके से प्रदीप नाम के जालसाज को धर दबोचा, जिसके पास से 3,21,200 रुपए के जाली नोट जब्त हुए हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर छत्तीसगढ़ से 2 जालसाजों को पकड़ा है, वहीं एक अन्य को सिमडेगा जिले से गिरफ्तार किया। इधर गोड्डा में भी लोगों ने 2000 के जाली नोटों के साथ एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत बड़ा ये रैकेट था जिसका उद्भेदन बोलबा थाना प्रभारी के नेतृत्व में किया गया है। बहुत अच्छी उपलब्धि इन्होंने दी है। 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो भी कलर प्रिंटर है, लैपटॉप है, इसके कागजात जो हैं, इनके साथ साथ मोबाइल सेट्स इनके जो हैं, लैंडलाइन भी है और कुछ कागजात जिस पर एक और छपाई का नोट भी छपा हुआ है, वो सब के सब जब्त किए गए हैं। पुलिस ने फेक करेंसी के कारोबारियों को बेनकाब करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के गोरख धंधे का पर्दाफाश कर धंधेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में नकली नोटों को खपाने का काम करते थे। न्यूज 18 के लिए गोड्डा से अजीत और सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। और गोड्डा में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि विलुप्त होती प्रजाति कोरबा एक जनजातीय समुदाय है जिसके 50 लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद लगातार यह मामला तूल पकड़ने लगा है। इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। इस आदिम जनजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार कई तरह से प्रोत्साहन का काम तो जरूर करती है, लेकिन इन्हें बचाने वाला कोई सामने नहीं आ रहा। धुरकी प्रखंड के खाला गांव के 50 लोगों ने गरीबी से तंग आकर लालच में धर्मांतरण कर लिया है। अब ये 50 लोग अपने ही समुदाय के अन्य लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ईसाई धर्म न अपनाने पर धमकी दे रहे हैं। परेशान कोरबा समुदाय के मुख्य सदस्यों ने ईसाई धर्म अपनाए लोगों के साथ बैठक की और उन्हें फिर से हिंदू धर्म अपनाने को कहा, लेकिन ईसाई धर्म अपना चुके लोगों ने इसके लिए इनकार कर दिया। कोरबा समुदाय के लोगों ने धर्मांतरण करने वाले लोगों के साथ रिश्ता नाता खत्म कर दिया और जुर्माने के साथ शारीरिक दंड का फरमान सुनाया। धुरकी के वीडियो ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। हमारे गांव में 40-50 लोग हिंदू समाज सब यीशु धर्म मान रहे हैं सर, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसी में आवें और हम लोग अपने जाति समाज में मीटिंग रखे तो हम लोग को इनकार कर दिए कि हम लोग ईश्वर धर्म मानेंगे, हिंदू धर्म नहीं मानेंगे। मीटिंग समाज रखे तो आए तो हम लोग सोचे कि वो लोग रहे, लेकिन इनकार कर दे कि हम लोग नहीं रहेंगे ईश्वर धर्म में। जमा किए कोरवा समाज के, तो उसमें बुलाने के बाद में उन लोग इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं हिंदू धर्म मानेंगे। फिर दूसरा दिन फिर मीटिंग रखे कि आओ भाई कैसू शामिल हो जाओ, हम लोग जात भाई हैं। तो का करी है शंकर झरी के पत्नी जब 2 लोगों लड़का के भेजे हम, तो कह रही है ना कि कुत्ता के साथ हम लोग बैठेंगे उठेंगे, नहीं गई वहाँ पर। हम पहले हिंदू धर्म में रहते है, हिंदू धर्म से दुख पड़ा तो हम हो गए ईसाई धर्म में, तो ईसाई धर्म में से फिर हिंदू धर्म में रहना ना, बस उतना ही कुछ बातें हैं जो हम कहे हैं। एक जीवन से 2 जीवन की बातें नहीं है, एगो परिवार है, एगो व्यक्ति हम है, बाकी किसी को नहीं हम समझते हैं। कौन मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन गरीब इलाका तो है ही है मेरा। गरीब रहते हुए भी लोग ऐसा नहीं है कि अपने मन से जाते हैं। कुछ लोग इसे बहला फुसला करके कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। यही ऐसा कहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए।
धर्मांतरण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। उस संदर्भ में जांच हेतु निर्देशित किया गया है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मांतरण के इस मुद्दे ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि शासन और प्रशासन आखिर इस आदिम जनजाति के तरफ ध्यान क्यों नहीं देता, जब इनके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके बावजूद मुफलिसी में जनजाति है तो प्रशासन बेखबर कैसे है? क्या ग्रामीण इलाकों पर प्रशासन पैनी नजर नहीं रखता, जो इतने बड़े पैमाने पर लालच देकर धर्मांतरण करा लिया जाता है? और बड़ी खबर इस वक्त ये कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात करने के लिए राजद के 2 विधायक पहुंचे हुए हैं और मुलाकात लगातार चलती हुई। देखिए, तारकिशोर प्रसाद के साथ आज इन 2 विधायकों की, जो कि राजद से विधायक हैं, मधेपुरा और नवादा से 2 विधायक जो इस वक्त डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर। मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव, इनकी मुलाकात हो रही है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से। साथ ही साथ नवादा की विधायक हैं विभा देवी, उनकी भी मुलाकात इस वक्त होती हुई। और इस मुलाकात डिप्टी सीएम के आवास पर ये मुलाकात हो रही है। कहा जा रहा है कि आज जनता दरबार भी, और जनता दरबार से पहले ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। आरजेडी के लिए परेशानी बढ़ाने वाली, क्योंकि विधायक आरजेडी के और इस वक्त मुलाकात डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से हो रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त ये भी कि राजद के ही एक और विधायक की मुलाकात तारकिशोर प्रसाद से हो रही है, जो इस वक्त खबर सामने आ रही है। इस खबर में राजद विधायक राम विष्णु सिंह भी डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे हुए हैं, जहां ये मुलाकात इस वक्त होती हुई। तो मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव की मुलाकात हो रही है। साथ ही साथ नवादा विधायक विभा देवी की मुलाकात भी। और चलिए अब आपको एक अच्छी और नई पहल से जुड़ी हुई खबर दिखाते हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का जब भी जिक्र होता है तो वसूली उसके साथ जुड़ जाती है। ये कहा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस वसूली करने में नजर आती है, लेकिन अब देखिए एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। अब जैसे ही आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप उन नियमों को तोड़ेंगे, उसके बाद ये फाइन की रिसीप्ट जो है वो आपको ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होगी और इसीलिए अब वसूली के खेल पर विराम लगाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पूरे बिहार में परिवहन को लेकर लगातार जागरूकता चलाया जा रहा है। इस बीच कटिहार परिवहन थाना में ये कैंप लगा हुआ है और अब जो तमाम व्यवस्था है, जो फाइन उसमें वो ऑनलाइन हो गया है। एक चर्चा ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस वसूली करता है, इसे लेकर सरकार ये कवायद किया था और अब ऑनलाइन हो गया पूरी व्यवस्था। कैसे होता है पेमेंट और क्या क्या व्यवस्था है कटिहार में, आइए बात करते हैं ट्रैफिक थाना से। सर, क्या क्या व्यवस्था है कटिहार में ट्रैफिक सुधार के लिए, क्या क्या व्यवस्था है? ट्रैफिक में हम लोग हर जगह फोर्स लगाए हुए हैं। 1 वे कर दिया गया है कि जो कि लोग अपना दोनों तरफ से गाड़ियां जाती हैं तो जाम की समस्या आ जाती है। पार्किंग नहीं है, जितना जगह है हम लोग उतना समझाते हैं कि इतने जगह में आप लोग सिस्टम से रहें ताकि कहीं जाम की समस्या ना आवे। फाइन मशीन के द्वारा, गवर्नमेंट मशीन दिया है, मशीन के द्वारा फाइन काटी जा रही है। हाथ से पहले करता था, वो बंद कर दिया गया है। हम लोग जो विदाउट बेल्ट है, बिना हेलमेट के है, लाइसेंस जो नहीं पहने, उनका फाइन मशीन के द्वारा कट रहा है। हाथ एक मोबाइल पर गाड़ी चलाते वक्त उनको समझाया जाता है, उनको भी समझाया जाता है कि आपको 1000 का फाइन है। अगर वो मोबाइल गाड़ी पर चलाते हुए मोबाइल का यूज करते हैं, उनको भी 1000 फाइन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में ये एक अच्छा पहल है जो तमाम ट्रैफिक की व्यवस्था और सुदृढ़ किया गया है, ताकि जो जाम लगता है उसके साथ लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात कड़ाके की ठंड की, जिससे इस वक्त बिहार के जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं और खगड़िया की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर
लोग चाय की चुस्की के साथ ठंड से निजात पाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ सिर्फ चाय की चुस्की नहीं ली जाती है। जब यहाँ जमावड़ा लगता है तो सियासी मुद्दों पर चर्चा भी होती है, वाद विवाद भी होता है, और उसी की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। हमारे सहयोगी दिग्विजय ने क्या कुछ देखा, आप भी देखिए। आज खगड़िया में भी बर्फीली हवा चल रही है, जिसके कारण ठंड ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। जो लोग घर से निकलते हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि वो चाय के दुकान पे पहुंचते हैं, वहां पे जो अलाव जल रही होती है उसके सहारे वो ठंड को कम करने की कोशिश करते हैं, और जो दिन भर की जो सुर्खियां रहते हैं उस पर ये लोग चर्चा करते हैं, चाय एक तरह से कहे चाय की चुस्की लेते हुए। देखिए सर, बजट जहाँ तक का सवाल है, सरकार अपने स्तर से बजट जो पेश किया है, तो कोरोना का हम देखिए टीवी पर कि 36,000 करोड़ है, स्वास्थ्य का अलग है, शिक्षा का अलग है। सरकार अपना कहाँ खर्च करेगी, कहाँ कोरोना का प्रकोप है, तो दिया सरकार दिया, ठीक किया, वहाँ उसको संभाले। लेकिन हमरे यहाँ तो कोरोना का कोई भी शिकायत नहीं है। ठंड में परेशानी हो रही है आपको यहाँ पर? ठंड में तो परेशानी, हम लोग किसान हैं, हमको यह ठंड के मुसीबत में जाना ही पड़ता है और बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। किसान हैं, ममोसी पोसते हैं तो उसको ममोसी भी मर रहा है, उसको नहीं चारा देंगे तो क्या हाल होगा। इसके कारण मैं तो जाना है, इस पर इससे लड़ करके हमको खटना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई राहत नहीं दे रहा है। तो जाहिर है ठंड में लोग सुबह सुबह घर से निकल करके देख सकते हैं कि जो चाय की दुकान है वहाँ पर पहुँचते हैं और चाय के चुस्की लेते हुए जो चर्चा कर करके वो एक तरह से कहे कि ठंड को कम करने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो ये बिहार है जहां पर हर बात पर सियासत होती है, और सियासत के लिए, जमावड़े के लिए जगह कोई तय नहीं है, और वही तस्वीर खगड़िया में नजर आई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।